बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी 2 यूनिट नंबर 1 दैट इज़ कंजेनाइटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर और उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम पर हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे डिफाइन टर्नर सिंड्रोम, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टर्नर सिंड्रोम, आइडेंटिफाई द क्लिनिकल फीचर यानी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम क्या है कि मोनोसोमी एक्स मीन्स के ये सिंगल क्रोमोसोम के अंदर खराबी आ जाती है और वो क्रोमोसोम हमारे पास है एक्स। फिनोटाइपिक फीमेल, इस सेंटेंस का सिंपल मतलब ये है कि जो अपीयरेंटली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस पेशेंट की वो फीमेल जेंडर की तरह होती है यानी फीमेल की तरह होती हैं। सही। इसके अलावा 45 प्लस एक्स लिखा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 45 क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं और एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। द डिसऑर्डर अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 ऑफ एवरी 2500 लाइव बर्थ। ये बीमारी जो होती है जब 2500 यानी 2500 बच्चे पैदा हो जाते हैं ज़िंदा, तो उसके अंदर एक बच्चे को टर्नर सिंड्रोम होता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट मोर देन 99% ऑफ द फिटसेस आर स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके अलावा ये तखमीना लगाया गया है कि एस्टिमेट किया गया है कि मोर देन जो 99% जो फिटस होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। मोस्ट कंसिस्टेंट बीइंग शॉर्ट स्टेचर, ज़्यादातर जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे बच्चों के वो शॉर्ट स्टेचर वाले होते हैं और इनके अंदर ओवेरियन की डिसजेनेसिस होती है, मीन्स की ओवरीज की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा अदर एबनॉर्मलिटीज़ होती है किडनी के डेवलपमेंट के अंदर। एबनॉर्मल लोकेशन पे किडनी डेवलप हो जाती है। एबनॉर्मल वेस्कुलर सप्लाई, उसकी जो ब्लड वेसल की सप्लाई है वो एबनॉर्मल होती है और इसके अलावा डबल कलेक्टिंग सिस्टम होते हैं किडनी के अंदर एबनॉर्मली। इसके अलावा नेल्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं नेल्स के ग्रोथ के अंदर, यानी नेल्स के जो आर्च होते हैं वो हाई प्लेट वाले होते हैं, शॉर्ट पोर्ट मेटाकार्पल। इसके अलावा जो मेटाकार्पल बोन है इसके अंदर जो पोर्ट नंबर है वो शॉर्ट होते हैं या ओवरऑल भी शॉर्ट होते हैं। इसके अलावा उनके आइज़ भी क्रॉस होते हैं जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैबिज्मस। क्लिनिकल फीचर शॉर्ट इन स्टेचर, इनका कद छोटा होता है बट हर बॉडी प्रोपोर्शन आर नॉर्मल, लेकिन इनकी बॉडी की जो प्रोपोर्शन है वो नॉर्मल होती है। शी डज़ नॉट मेंस्ट्रुएट एंड शो नो साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा इस फीमेल बच्चों के, क्योंकि फीमेल्स की बीमारी है तो इनके अंदर क्या होता है कि मेंसेस साइकिल नहीं होता और इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होते हैं तो वेरिएशन इन द सिंड्रोम रेंज फ्रॉम एसेंशियली नॉन टू वेबिंग ऑफ द नेक विद रिडंडेंट स्किन फोल्ड एंड लो हेयर लाइन। इसके अलावा वेरिएशन डिपेंड कर रहा होता है इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर। रेंज फ्रॉम एसेंशियली कुछ फीमेल के अंदर विबिंग ऑफ द नेक यानी नेक पे एबनॉर्मल हमें ग्रोथ नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर हमें फोल्ड मिल रहे होते हैं और जो हेयर लाइन है वो लो होते हैं। इसके अलावा नॉन पिटिंग लिम्फ एडेमा ऑफ द हैंड एंड पिट, कुछ पेशेंट के अंदर हमें लिम्फ एडेमा मिलते हैं लेकिन नॉन पिटिंग होते हैं। और इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पार्टिकुलरली कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, ऐसे बच्चों के अंदर हमें मिलते हैं यानी सिंड्रोम के अंदर। वुमेन विद टर्नर डिजीज़ हैव इंक्रीज मॉर्बिडिटी ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसके अलावा जो फीमेल होती है टर्नर सिंड्रोम के साथ उनको ज़्यादातर मॉर्बिडिटी के चांसेस होते हैं, इन बीमारियों के चांसेस होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ की, रेनल डिजीज़ के एंड एंडोक्राइन डिजीज़ की। एडल्ट विद टर्नर सिंड्रोम कंटिन्यू टू हैव रिड्यूस बोन मास। इसके अलावा अगर फीमेल है वो एडल्ट है तो उनके अंदर क्या होता है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो लॉस हो जाती है एंड दिस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, और इनको फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? हम ग्रोथ हार्मोन थेरापी करते हैं और इसके अलावा एस्ट्रोजन थेरापी करते हैं।